वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पोजीशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखो। अब जैसे तुमसे बोला क्या, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द सर्कल। इसको अब तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हारे पास सर्कल का इक्वेशन प्रोवाइडेड है और तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्रोवाइडेड है। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 2x + 3y = 18। अब यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये क्या आ जाएगा, 18 - 2x/3। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ, x² + 18 - 2x/3 होल स्क्वायर = 25। अब इसको सॉल्व करो, x के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा। x का 2 वैल्यू आया, ठीक है, x का 2 वैल्यू आया और x का 2 वैल्यू आया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y का भी 2 वैल्यू आएगा। ये दोनों वैल्यू रख देना तो देखना आंसर 3, 4 एंड 33/13 एंड 56/13 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, इन सब को ट्राई करो। करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लाइन टचेज द सर्कल। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला, इसको सॉल्व करो और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से इक्वेट करो, या इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। सेंटर इसका 0,0 है, रेडियस √5 है और ये लाइन y = 2x + c टच कर रहा है। तो रेडियस = x की जगह 0, y की जगह 0 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। सो मॉड ऑफ c = 5, c हटेगा तो ±5। ये आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में c का वैल्यू ±5 आ रहा होगा। अगेन थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। करा फाइंड द पोजीशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अब तुम्हें ये बताना है जो ये लाइन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या है, टेंजेंट है या सेकेंट है। सेकेंट है मतलब इसे कट कर रहा है या टच कर रहा है, या नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट है। इसके लिए क्या सिखाए हैं, सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। देखो वो डिस्टेंस रेडियस के साथ क्या है, रेडियस से कम है या रेडियस के इक्वल है या रेडियस से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये लाइन टेंजेंट आ रहा होगा। गॉट इट। नाउ एवरीवन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, द लाइन y = mx डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। तो फोर्थ वन में कह रहा है द लाइन y = mx डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। तो सेंटर है -10, -10, रेडियस है √80। ये लाइन y = mx है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, -10m + 10 डिवाइडेड बाय √m² + 1 ग्रेटर देन √180। इसको सिंप्लीफाई करो तो 101 - m² इज ग्रेटर देन 180 m² + 1। यहाँ m के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बनेगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना तो देखोगे इसका आंसर -2 to -1/2 ऐसा कुछ आ रहा है। गॉट इट। अब सारे बच्चे अगेन वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। करा स्ट्रेट लाइन touches or lies outside. Again same logic. Perpendicular distance from center to given line is greater than equals to radius। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो जैसे ही तुम यहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे you will get the result 10/√m 1 + m² greater than equals to radius। ये 10/√1 + m² ग्रेटर देन इक्वल्स टू √10। स्क्वायरिंग करो, सिंप्लीफाई करो, कट पिट के इनइक्वलिटी m² लेस देन इक्वल्स टू 9 आया। m बिलोंग्स टू -3 to 3 आया। तो मॉड m बिलोंग्स टू 0 से 3 आया। 0 से 3 में इंटीग्रल वैल्यू पूछा है। ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे 0 से 3 में, 0, 1, 2, 3। तो मॉड ऑफ m का वैल्यू ये चारों हो सकता है। तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है।
नाउ सिक्स्थ वन अगेन सिमिलर लॉजिक का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली प्रीवियस लॉजिक का क्वेश्चन है, तो ये खुद से अटेम्प्ट करो। देखोगे मॉड लगा हुआ है तो ये कांट भी निगेटिव, ये 0 से 5 में आ रहा होगा, तो k+2 का पॉसिबल वैल्यू अगेन यहाँ ये चारों ऑप्शंस आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर a फॉर विच द वेरिएबल लाइन लाइज बिटवीन द सर्कल विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग द ईदर सर्कल। इसका मतलब ये एक सर्कल है, ये अनदर सर्कल है, ठीक है, और ये लाइन है y = 2x + a। तो ये लाइन है y = 2x + a। तो इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा, 1,1। ये कितना आएगा 8,1। इसका रेडियस कितना है 1, इसका रेडियस कितना है। तो क्या करोगे, एक बार पहला कंडीशन क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में इस लाइन का पोजीशन वाला लॉजिक लगा दो। सो मॉड ऑफ a + 1 ग्रेटर देन √5, a बिलोंग्स टू -∞ टू -√5 - 1 यूनियन √5 - 1 टू इन्फिनिटी। दूसरा वाला कंडीशन लगाओ, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ 15 + a बाय √5 ग्रेटर देन 2। सो मॉड ऑफ a + 15 ग्रेटर देन 2√5। यहाँ से a की इनइक्वलिटी निकालो, यहाँ से a की इनइक्वलिटी निकालो। एंड तीसरा, center 1 and center 2 lies opposite side of this line, and center 1 and center 2 lies opposite side of y = 2x + a. This implies z1 × z2 greater than 0। इन तीनों इनइक्वलिटी z1 × z2 का तो लॉजिक मालूम है, एक बार ये पॉइंट इस लाइन में रखो, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ये वाला लॉजिक लगाया मैंने, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। ऐसा करने से रिजल्ट क्या आया, a + 1 a + 15 < 0। सो a बिलोंग्स टू -15 to -1, ठीक है। Now we will learn the length of intercept cut off from a line by a circle। तो अब देखो इसका लॉजिक यहाँ, अब ये कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, चाहे इसका इक्वेशन x² जनरल इक्वेशन हो या फिर सेंटर ऑरिजिन पे लाई कर रहा हो, तो मैं जनरल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ax + by + c। तुमसे बोला है ये लाइन इस सर्कल को दो जगह कट किया है, इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AB। तुम्हें AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो AB का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहला तरीका है जिन दोनों को सॉल्व करो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AB आ जाएगा। लेकिन कभी कभार जब कोफिशिएंट्स में अननोन्स इन्वॉल्व हो या कॉम्प्लिकेटेड कोफिशिएंट्स हो, वहाँ ये तरीका लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए ये लॉजिक हमेशा यूज करना। सबसे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख लो। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है, और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो रेडियस निकालना आता है। तो क्या अब तुम पाइथागोरस थ्योरम से MB निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये पता है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस कॉर्ड पर तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब AB लेंथ 2 टाइम्स ऑफ
BM लेंथ के इक्वल होगा, और BM लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, विच इज रेडियस स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। गॉट इट। यही लॉजिक यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सर्कल यहाँ सेंटर 0 0 है, रेडियस तुम्हारा A है, लाइन y इक्वल टू MX प्लस C है। यूजिंग द सेम लॉजिक तुम्हें PQ का लेंथ आ जाएगा, बट ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसलिए ऑलवेज ऑप्ट दिस प्रोसेस। AB इज 2 टाइम्स ऑफ BM एंड BM पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। गॉट इट। अब करा लाइन, इफ अ लाइन टचेज दिस सर्कल, अगर ये लाइन इस सर्कल को टच किया तो इसका इंटरसेप्ट का लेंथ 0 हो जाएगा, तो जो कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, जो तुम नॉर्मल तरीके से भी निकाला था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन इक्वल्स टू रेडियस, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एंड ये तो पहले से पता है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच किया तो सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल आएगा। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है। तो अब यहाँ पर यूजिंग दैट लॉजिक, उस लॉजिक को यूज करके तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अटेम्प्ट करो, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 अटेम्प्ट करके देखो क्या मिल रहा है। 8th का आंसर 10 आना चाहिए। आया क्या? वही सिमिलर अप्रोच है। तुम्हारे पास सर्कल अवेलेबल है, तुम्हारे पास लाइन अवेलेबल है, सर्कल का सेंटर क्विकली कैलकुलेट कर लो, 1, -2, रेडियस इसका 5 है, लाइन का इक्वेशन 4x - 3y - 10 = 0 है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट कर गया, तो ये लेंथ अब तुम आसानी से निकाल सकता है। CM 4 + 6 - 10। ठीक है। अपॉन, अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये डायमीटर ही है खुद। ये लेंथ अगर 0 हो गया, इसका मतलब ये और कुछ नहीं, ये सेंटर से पास कर रहा है, यानी इफेक्टिवली डायमीटर का लेंथ पूछा है, जो कि ऑब्वियसली 10 है। गॉट इट। बाय द वे अगर ये सेंटर से पास नहीं करता, तो जो लॉजिक मैंने सिखाया उससे तुम कैलकुलेट कर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 4x - 2y - 3 = 0, और मेरे पास लाइन का इक्वेशन है x - y + 2 = 0। तो सर्कल का यहाँ से सेंटर कैलकुलेट करो, -g - f। तो मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट निकालने का 2 तरीका है। OM इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और इससे पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालो और इसके साथ सॉल्व कर दो। नहीं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा दो, सीधे M का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि तुम इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है, x - x1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x, y - y1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ x की जगह -2, y की जगह -1 + 2 डिवाइडेड बाय a² + b²। इसको आपस में सॉल्व करो, देखो ये पॉइंट आ रहा होगा। तो आई होप 9th समझ में आ गया। नाउ कम टू टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली अब ये टेंजेंट है क्या, यहाँ द लाइन विच टचेज द सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है, तो ये सभी के सभी सेकेंट हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट B
इसके ऊपर होते हुए यहाँ आ गया, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ से एक ऐसा लाइन जो इस सर्कल को टच कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा फिलहाल टेंजेंट कहलाएगा। अब क्लास 12th वगैरह में जहाँ फंक्शंस होते हैं वहाँ पर तुम लोग को इंटरसेक्टिंग टेंजेंट वगैरह भी दिखाई देगा, जहाँ कॉन्केविटी चेंज होती है। ये सब बाद में 12th में पढ़ना फंक्शन चैप्टर में। सर्कल के लिए सीधा सीधी यही फिलहाल अभी समझो, द लाइन विच टचेज द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो ये लाइन टेंजेंट कहलाएगा, और ये जहाँ पे टच कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अब आओ टेंजेंट का इक्वेशन हम सर्कल के केस में निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो पहला तरीका आता है पॉइंट फॉर्म। अब देखो इस पॉइंट फॉर्म के लिमिटेशंस हैं। पहली बात, ये तरीका तभी काम करेगा जब ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर हो। तो जब कभी भी बोल दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट x1, y1, तो पहले पोजीशन जरूर चेक कर लेना जी ये पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है या अंदर है या बाहर है। अंदर है तो नो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर है तो 1 टेंजेंट, सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट्स। तो सर्कल के बाहर वाला केस को अलग से हम लोग डील करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स में। फिलहाल अभी हम इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। अगर ये पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है और सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c है, तो तुम इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का पहला तरीका, मेथड 1, सर्कल का सेंटर लिख लेना -g - f, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये पॉइंट प्रोवाइडेड है, सेंटर प्रोवाइडेड है, तो टेंजेंट का इक्वेशन तुम क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज अ लाइन passes through x1, y1 having slope -1 by slope of CP into x minus x1। इससे तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अब जब इसी को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, देखोगे तुम्हारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन निकल के आएगा, विच इज x(x1) into y(y1) plus g of x plus x1 f of y plus y1 plus c। तो अब पॉइंट फॉर्म में तुम हमेशा इस मेथड को ऑप्ट करोगे। ये मेथड कहता क्या है वो देखना। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, यानी कोनिक कर्व है और पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का इक्वेशन का बेसिक अप्रोच ये है, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, और ये अब हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? तो बाय रिप्लेसमेंट मेथड। बाय रिप्लेसमेंट मेथड, तो रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करोगे? x² को रिप्लेस कर दोगे x(x1) से, y² को रिप्लेस कर दो y(y1) से, x को रिप्लेस कर दो x + x1/2 से, y को रिप्लेस कर दो y + y1/2 से, एंड कांस्टेंट एज इट इज। कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे देखो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और ये पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है, तो x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), x की जगह x + x1/2, y की जगह y + y1/2, कांस्टेंट एज इट इज, सीधे आंसर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 25 और ये पॉइंट है 3, 4,
और ये लाइन टेंजेंट है, तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के जगह एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर के जगह वाई इंटू वाई वन, और सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से अपने क्लास नोट में लिख लेना, ये इसका डेरिवेशन है और मेन लाइन ऑफ थिंकिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, और ये कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो इसका भी एग्जैक्ट सेम लॉजिक है, सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में है। अब x1 y1 की जगह ये आ गया ए कॉस ए साइन, लॉजिक वही है, यूजिंग पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ x इंटू एक्स वन यूज करो, जहाँ y स्क्वायर है वहाँ y इंटू वाई वन यूज करो। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट एक्स कॉस प्लस वाई साइन इक्वल्स टू ए। ये भी टेंजेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन जब सेंटर 0 0 हो, रेडियस r हो, एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। अब इसी को अगर मुझे पॉइंट फॉर्म में लिखना होता, सेंटर 0 0 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये पॉइंट है px1 कामा y1। तो यहाँ से अगर मैंने टेंजेंट खींचा तो इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आओ इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस। ये कुछ रिजल्ट हैं जिसे रटना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर सर्कल का इक्वेशन मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिया। इस पॉइंट का पैरामीटर थीटा 1 है, थीटा है, और इसका फाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस है, और इसका पैरामेट्रिक यानी ए कॉस ए साइन है, इसका ए कॉस फाई ए साइन फाई है। तब मुझे पी क्यू का इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इसका इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 वाई साइन ऑफ थीटा प्लस फाई बाई 2 इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। अगला रिजल्ट, तो जैसे मान लो यहाँ से तुमने एक टेंजेंट खींचा और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा। इस पॉइंट का पैरामीटर थीटा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा है। तुम यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन लिख लोगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए। इस पॉइंट का पैरामीटर अगर फाई है, इसका इक्वेशन ए कॉस फाई कॉमा ए साइन फाई है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इक्वल्स टू ए। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, ये पॉइंट निकल के आ गया। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको याद रखने का तरीका, तुमने अभी अभी जो कॉर्ड का इक्वेशन निकाला था, ये इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो जो x का कॉफिशिएंट होगा और जो y का कॉफिशिएंट होगा वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स कहलाएगा, और a से मल्टीप्लाई कर देना अलॉन्ग विथ a। गॉट इट। नाउ थर्ड वन इज स्लोप फॉर्म। तो अब जैसे देखो, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टच कर रहा है। इसने a यूज किया तो तुम भी a यूज कर लो। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है,
सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, और यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 + m²। तब ये कंडीशन आया कहाँ से, तो ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज ए, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस और स्क्वायरिंग कर दो, तो सी का वैल्यू +-a√1 + m² आया। ये सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये y बराबर mx +-a√1 + m²। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, बट ये तुम तभी एज अ फॉर्मूला यूज कर पाओगे जब सेंटर 0 0 हो, ठीक है। तो व्हाट अबाउट अगर सेंटर -g-f पे रहता, तब क्या करते, तब भी सेम लॉजिक, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन लगा देते, इसको उठा के ऑरिजिन पे लाते, तो जहाँ y है वहाँ y + f लिख देते, x के जगह x + g लिख देते। तो ये उस केस में काम आएगा जब सेंटर -g-f हो, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अब तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन दिया है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, तो इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका है। इसको सॉल्व करो, जो क्वाड्रेटिक आया उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, तो इसके रूट्स निकाल दो। नहीं तो सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट करो। करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। पहला क्वेश्चन, अब ये सर्कल है, x² + y² = 9। तुम्हें इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला, इस लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या बोले थे, एक्स वाई एज इट इज रख लेना, कांस्टेंट की जगह लैम्डा रख देना। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करो, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लैम्डा निकल आया, लैम्डा का वैल्यू ± आया मॉड की वजह से, तो ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख देना, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अदरवाइज तुम्हें यहाँ से इसका स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप आ गया, m आ गया, r मालूम है, तो सीधे टेंजेंट का इक्वेशन y = mx +-r√1 + m², ये फार्मूला यूज कर देना। तो इससे भी डायरेक्ट तुम्हें इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका आंसर 3x + 4y ± 15 आ रहा होगा। अगला वाला भी उसी के जैसा है, क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये एक सर्कल है, x² + y² = 9, और ये लाइन जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। 2x + 3y + 7। अगेन सिमिलर अप्रोच, इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन bx - ay + लैम्डा, लैम्डा निकालने वाला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। तो देखोगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने पर लैम्डा का वैल्यू ±3√13 आ रहा है, तो लैम्डा का वैल्यू रख दो, आंसर 3x - 2y ± 3√13 = 0 आ गया। थर्ड वन, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो थीटा हो गया 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री हो गया, यानी स्लोप हो गया tan 60, यानी स्लोप आ गया, रेडियस मालूम है, फॉर्मूला यूज कर दो। यानी थर्ड क्वेश्चन का सेटअप कैसा होगा, ये सर्कल है
और ये सर्कल 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो स्लोप मालूम है, सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है, टेंजेंट का फॉर्मूला स्लोप फॉर्म में यूज कर दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका आंसर √3x माइनस वाई प्लस माइनस 6 आ रहा होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। प्रूव दैट द लाइन टचेज द सर्कल, तो कोई भी लाइन सर्कल को कब टच करेगा? सर्कल का इक्वेशन क्या है? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर हो गया a कॉमा बी, रेडियस है r, और ये लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 इसको टच कर रहा है। इसका मतलब रेडियस इक्वल्स टू क्या आएगा? मॉड ऑफ एल ए प्लस एम बी प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ए एल प्लस बी एम प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब आ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट 4, -1। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो तुम्हारा काम रहेगा सबसे पहले ये देखना जो 4, -1 सर्कल के ऊपर है कि अंदर है कि बाहर है। अंदर है तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सर्कल के ऊपर है तो रिप्लेसमेंट मेथड लगाओगे, सर्कल का बाहर है तो आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या करना है। तो फिलहाल 4, -1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है 4, -1। तो सीधे रिप्लेसमेंट मेथड दाग दो। एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, इट विल बी 11x माइनस 2y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर ये भूल गया तुम रिप्लेसमेंट मेथड, तो मैंने क्या सिखाया है? सर्कल का सेंटर ले लेना, -g माइनस एफ, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1। स्लोप आ गया इस लाइन का, पॉइंट मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना। अगला करा फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पर लाइन सर्कल को टच किया, तो ये है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेंटर है 1, 2, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अब ट्राई करो। अगेन सिमिलर लॉजिक है। अब वहाँ ये फॉर्मूला मत लगा देना, क्यों? क्योंकि सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर यहाँ पर 3, -2 है। तुम्हें इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, यानी x और y का कोफिशिएंट कॉपी पेस्ट कर लो। सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। इस सर्कल का सेंटर मालूम है, रेडियस कैलकुलेट करो। तो रेडियस 5 है, √g² प्लस f² माइनस c, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, यानी 12 - 6 प्लस लैम्बडा बाय √4² प्लस 3² इक्वल्स टू 5। डिस्टेंस फार्मूला लगाते वक्त मॉड लगाना मत भूलना, वरना एक सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ लैम्बडा प्लस 6 इज 25, मॉड हटेगा तो
प्लस -25, लैम्बडा का वैल्यू -31, लैम्बडा का वैल्यू 19, लैम्बडा का ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका इक्वेशन आया 4x + 3y + 19 = 0, दूसरा 4x + 3y - 31 = 0। अगला क्या कर रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये भी उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है। सर्कल का सेंटर रेडियस निकालो। तुम्हें इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये 5x + 12y + 9 = 0 पे परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, 12x - 5y + लैम्बडा। अब इस सर्कल के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेट कर लो, लैम्बडा निकल आएगा। तो इसके आगे का कैलकुलेशन खुद से करो। इसका आंसर 12x - 5y + 8 = 0 एंड दूसरा 12x - 5y - 252 = 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा। गॉट इट? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल लर्न नॉर्मल टू अ गिवन पॉइंट। तो व्हाट इज नॉर्मल? Normal of a circle at any point is a straight line which is perpendicular to tangent and passes through its center। मतलब ये लाइन अगर टेंजेंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये लाइन नॉर्मल नहीं कहलाएगा। ये लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है और एक्सटेंड करोगे तो सेंटर से पास कर रहा है, तो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड इन द केस ऑफ सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो कहानी आसान हो गया तुम्हारे लिए, पॉइंट मालूम है, सेंटर से पास कर रहा है, तो सीधे स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स का लॉजिक लगा दो। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये दोबारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, मतलब लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो नॉर्मल के बारे में क्या सीखा तुमने, जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे क्योंकि टेंजेंट पर ये भी तो परपेंडिकुलर है, बट ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये लाइन नॉर्मल कहलाएगा।